हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप सब सीरियसली तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसी क्रम में आज ईवीएस की हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो कि टोटली पीवाईक्यू है। कैसा पीवाईक्यू लेके आए हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि ईवीएस की रहने वाली है पीवाईक्यू बेस्ड। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ऑप्शन में सेलेक्ट करना है जो एक राज्य हो और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, क्योंकि मणिपुर और जम्मू और कश्मीर क्या है, मणिपुर एक राज्य है और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मीन्स केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। 26 नवंबर 2019 से पहले दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 नवंबर 2019 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय कर दिया गया। इनको एक में मर्ज कर दिया गया। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि भारत की राजधानी भी है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के 3 तटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन में 3 तटवर्ती राज्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमको। तो चलिए देखते हैं कितने भारत के तटवर्ती राज्य हैं। आइए देखते हैं। तटवर्ती का मतलब होता है जो समुद्र से सीमा बनाते हैं अपने। तो तटवर्ती राज्यों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पूर्वी तटवर्ती राज्य और दूसरे पश्चिमी तटवर्ती राज्य। पश्चिमी तटवर्ती राज्य में हमारे 5 तटवर्ती राज्य हैं और पूर्वी तटवर्ती राज्य में कुल 4 तटवर्ती राज्य हैं। इधर 5 हैं और पूरब में 4 हैं। गुजरात एक तटवर्ती राज्य है। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और गोवा। केरल ये पश्चिमी तटवर्ती राज्य हैं। उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी तटवर्ती राज्य हैं। तो हमारा यहाँ पे अब हम अपना ऑप्शन नंबर देखते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। आंध्र प्रदेश पूर्वी तटवर्ती राज्य है, महाराष्ट्र पश्चिमी तटवर्ती राज्य है, उड़ीसा पूर्वी तटवर्ती राज्य है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में टोटल कितने तटवर्ती राज्य हैं? टोटल 9 तटवर्ती राज्य हैं। 5 पश्चिमी तटवर्ती राज्य हैं और 4 पूर्वी तटवर्ती राज्य हैं। भारत कैसा देश है? एक प्रायद्वीपीय देश है, जिसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैप में एक बार। ये देखिए, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इधर वाला है पश्चिमी और इस साइड वाला है पूर्वी। पश्चिमी तटवर्ती राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आता है और पूर्वी तटवर्ती राज्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आता है। भारत के पूरब में बे ऑफ बंगाल और पश्चिम में अरेबियन सी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य। मध्य प्रदेश से सीमा बनाने वाले 3 राज्यों के बारे में बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है हमारा, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश से सीमा गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है और छत्तीसगढ़ बनाता है, उत्तर प्रदेश बनाता है और राजस्थान बनाता है। टोटल मध्य प्रदेश से 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। देखते हैं कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। टोटल 5 राज्य मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं।
छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है और भारत का हार्ट कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको? हार्ट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी भोपाल है और ये भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, नीचे दिए गए राज्यों के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीके को अपनाते हैं। मोस्टली झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में की जाती है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मिजोरम। चलिए देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय आदि में खेती करने का तरीका क्या है? झूम खेती के माध्यम से खेती करी जाती है। और झूम खेती क्या है? एक आदिम या पुराने तरीके से की जाने वाली खेती है। इसमें क्या करते हैं लोग? जंगलों को काटते हैं और फिर उनको जला देते हैं और जलाकर उसे साफ़ करते हैं। फिर साफ़ करने के बाद वहाँ पर खेती करते हैं। तो इस प्रकार से की जाने वाली खेती को स्थानांतरित कृषि या स्लेश एंड बर्न कृषि कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। मतलब कि मनुष्य की तुलना में पक्षी, ऐसा कौन सा पक्षी है जो 4 गुना अधिक स्पष्टता के साथ देख सकता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, काइट एंड एगल, चील और बाज। चील और बाज मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक स्पष्टता के साथ वस्तुओं को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मच्छर द्वारा होने वाले 2 रोगों का समुच्चय चुनिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, डेंगू और चिकनगुनिया। मच्छर द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका वायरस, लसीका फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये कुछ मच्छर द्वारा होने वाले रोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। हमारे यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंड अधिक हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी से बनाए जाते हैं। हमारे घरों की छतें ढालू होती हैं। यह राज्य होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सीटेट बहुत ही बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है और आगे भी पूछने की बहुत ही संभावना है। तो ये किस राज्य के बारे में बात कर रही है? हिमाचल प्रदेश के बारे में। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनमें हिमपात होता है और घर काहे के बनाए जाते हैं? वर्षा भी अधिक होती है, हिमपात होता है और घर बनाए जाते हैं पत्थर और लकड़ी के। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट हैं जिनमें लोग रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील किस शहर में स्थित है? तो यह झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है डल झील। यह एक पर्यटन स्थल है, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मच्छर प्राय हमें परेशान करते हैं और अंधेरे में भी हमें ढूंढ सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? किस वजह से मच्छर हमको अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हमारे पैरों के तलवों की गंध से और हमारे शरीर की गर्मी से मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मुख्यतः पाए जाने वाले खेजड़ी वृक्ष के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूछा जाता है। कथन नंबर ए है हमारा, इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जितने भी रेगिस्तानी पेड़ होते हैं उनको जल की आवश्यकता कम होती है। कथन बी है, यह वृक्ष बहुत उपयोगी है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं और लोग इसके फलों को खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है। कथन सी है हमारा, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है तथा इमारती लकड़ी की भांति उपयोग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत है। इस पेड़
की लकड़ी में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। कथन सी डी है हमारा, यह छायादार वृक्ष नहीं है, बिल्कुल गलत, एक छायादार वृक्ष है। कथन ई है हमारा, इस क्षेत्र के जानवर इस वृक्ष की पत्तियों को खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। हमारा ई कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, ए, बी और ई। तो आज की ये रही हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।